नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुरस्कार 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और पुरस्कार टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर बात करते हैं पद्म पुरस्कार की, तो ये एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं और ये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे समाज सेवा, कला, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, इंजीनियरिंग, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल-कूद, सिविल सेवा इत्यादि, साहित्य। इन क्षेत्रों में तमाम क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे-कैसे, कितने-कितने पुरस्कार दिए गए हैं इस वर्ष। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म श्री, प्रतिष्ठित सेवा। ये पद्म पुरस्कार जो हैं 3 श्रेणियों में डिवाइड करके दिए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में आ जाएगा पद्म विभूषण, उससे डाउन में मिडिल में मतलब दूसरे नंबर पर रहेगा पद्म भूषण और तीसरे पर रहेगा पद्मश्री, जो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट है इसके बारे में, जैसे कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ऑप्शन है 6, 9, 106 और 91। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106। 106 लोगों को नामित किया गया 2023 के लिए पद्म पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म अवार्डेड एंड अनाउंस्ड ऑन व्हिच डे? तो पूछा गया है कि पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो किस दिन घोषणा की जाती है? तो 2 अक्टूबर, स्वतंत्रता दिवस, नववर्ष, गणतंत्र दिवस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों को वितरण किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है 9, 6, 11 और 91। तो दोस्तों, पद्म विभूषण जो फर्स्ट है इसमें तीनों में, उसको 6 लोगों को नामित किया गया है, इसमें 6 लोगों को मिला है। कौन से 6 लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, पद्म विभूषण कुछ इस प्रकार से रहता है और कौन से 6 लोग हैं उनको हम देखते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट हैं, जैसे लिस्ट में दिखाया है, मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत। इनको मृत्यु के बाद मरणोपरांत मिला है। मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में मिला है और ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगला है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत वास्तुकला के क्षेत्र में गुजरात के हैं ये। अगला है जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, महाराष्ट्र के हैं। और एस कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के, ये कर्नाटक के हैं। और दिलीप महिलान्विश, मरणोपरांत मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बीच में से कहीं भी आपको नाम पूछ लिया जाएगा, पॉपुलर नाम, और किस क्षेत्र के हैं, ज़्यादातर कहाँ के निवासी हैं ये तो नहीं रहता है, लेकिन किस क्षेत्र में मिला है ये जो बहुत ज़रूरी है याद करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 6 लोग हैं, 91, 9 लोग हैं या 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 9 लोगों को है। पद्म विभूषण 6 लोगों को हो गया और ये पद्म भूषण हो गया 9 लोगों को। तो नेक्स्ट है, और पद्म भूषण की जो आकृति है आप देख रहे हैं किस प्रकार से रहती है, स्क्रीन पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है, साथ ही देख लेते हैं कि कौन-कौन लोग हैं जो 9 लोग हैं। एस एल भैरप्पा, साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक। कुमार मंगलम बिड़ला, उद्योग और व्यापार, महाराष्ट्र। और अगले हैं दीपक धर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये महाराष्ट्र। और वाणी जयराम, कला, तमिलनाडु। स्वामी चिन्नाजियर, अन्य अध्यात्म, तेलंगाना। और सुमन कल्याणपुर, कला, महाराष्ट्र। कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा, दिल्ली। सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य, कर्नाटक। कमलेश डी पटेल, अन्य आध्यात्मिक, तेलंगाना। तो इनके जो किस क्षेत्र में दिया गया है, ये ज़रूर याद कर लेना, बाकी नाम पूछे जाते हैं तो इनको ज़रूर रखना है, कभी भी किसी को भी पूछ सकता है।
तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 9, सॉरी 6, 9, 91 या इनमें से कोई नहीं। तो पद्मश्री से दोस्तों 91 लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है। इसमें पद्मश्री में राकेश झुनझुनवाला को भी शामिल है, उनको भी प्राप्त हुआ मरणोपरांत, और रवीना टंडन को प्राप्त हुआ है। और भी लोग हैं, लंबी लिस्ट है, तो इसका हमने लिस्ट नहीं दर्शाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? बात पद्म पुरस्कार की हो रही है। तो 19, 6, 9, 91। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं जिनको पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्म पुरस्कार के प्रकार कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और क्रम भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही लगाया गया है। तो हमेशा ये याद रखना है कि पद्म विभूषण सबसे प्रथम है, पद्म भूषण द्वितीय है, पद्मश्री तृतीय स्थान पर पद्म पुरस्कार में रखा गया है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। बात हो रही है पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का। तो अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम, इसका जो सही आंसर है वो है भारत रत्न। भारत रत्न ऐसा पुरस्कार है भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है सम्मानित, भारत रत्न। अब यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न पुरस्कार को माना जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा किया है भारत रत्न पुरस्कार की। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जब भारत रत्न के साथ काउंट करेंगे तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न ही है। उसके बाद अगर दूसरा स्थान अगर देखा जाता है तो वो पद्म विभूषण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो उसी क्रम में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जब सर्वप्रथम भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण हो गया, तो तीसरा पद्म भूषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। आकृति आपके साथ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पद्म भूषण की किस प्रकार से है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न को सम्मिलित करने के बाद ये हमारा पद्मश्री चतुर्थ स्थान पर पहुंच जाता है, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? बात यहाँ पद्म पुरस्कार की कर रहे हैं। तो 120, 80, 121 और 151। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 120 है। 120 लोगों को पद्म पुरस्कार एक वर्ष में प्रदान किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद धनराशि, मतलब नगद राशि दी जाती है? 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख या कोई नगद धनराशि नहीं मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नगद राशि नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? 1978 या 1979, 1993 से 1997 या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये वर्ष ऐसे हैं जिनमें पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। वर्ष 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 0, 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0। वर्ष 2023 में अभी किसी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा है? 2 फरवरी 1954, 2 जनवरी 1954। तो इसका सही आंसर है 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया था ये पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो इसका दोस्तों आकार जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसकी जो शेप बनी हुई है पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अभी कभी एग्जाम में आता है तो
ये दिमाग में रहना चाहिए, फ़ोटो देख के ही बैठ जाना चाहिए दिमाग में, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अगर आपने कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, कभी रिवीजन नहीं किया, कभी देखा भी नहीं वीडियो में या कहीं भी, तो आप नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा याद रखना है, पीपल के पत्ते के आकार का है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख या कोई नकद राशि नहीं दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आंसर दिया हुआ है, हमेशा याद रखें दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं अभी तक। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बनता है, खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। प्रश्न है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 4 लोगों को, 5, 11 या 3? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि 3 लोगों को एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न दिया जा सकता है। 3 लोग अधिकतम, मतलब 3 लोगों को। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है या प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है, वो है उपरोक्त दोनों, दोनों ही व्यक्ति को दिया जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत पहली बार दिया गया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ये पुरस्कार पहले सबसे प्रथम में नहीं दिया जाता था मरणोपरांत, लेकिन दोस्तों ये बाद में 1966 के बाद इसको जोड़ दिया गया, जिसको मरणोपरांत शुरू कर दिया गया है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन हैं? तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जैसा आप देख पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के क्वेश्चन और वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, आपके काम के क्वेश्चन हैं और काम के तो हैं ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।